जय हिंद सभी को। सबसे पहले तो बेटा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं उनको लेकर के चर्चा करने वाला हूं। अब जो भी स्टूडेंट्स देखेंगे मैं चाहूँगा कि बेटा एक तो पूरा देखें आप लोग, क्योंकि इस पूरे वीडियो में मैं आप लोग के साथ देखो एग्ज़ाम्स की सारी चर्चा करूँगा, एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी चर्चा करूँगा। स्कूटी से रिलेटेड भी जो आपके सवाल है उनको कंसीडर करूँगा। तो एग्ज़ाम्स, स्कूटी, रिजल्ट्स को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। रिजल्ट्स कब तक आएंगे फाइनल के, चाहे फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के, और सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर जो हैं ये कब तक होंगे, यानी इनकी एग्ज़ाम्स जो हैं कब तक होंगी। तो इन सब को लेकर के एक कॉम्पैक्ट वीडियो है जहां मैं लगभग सारी बातों को डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ। अच्छा, एक चीज़ मैं आप सबको बता दूं कि इस बार आप लोग प्रिपरेशन कैसे करें, तैयारी कैसे करें, क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि बैक क्यों लगती है और आपके नंबर कम क्यों आते हैं। तो इसके ऊपर आपको एनालिसिस करना चाहिए। तो इसलिए मैं इस पूरे वीडियो में आप लोगों की समस्याओं को देखते हुए इस पूरे वीडियो को बना रहा हूं। और एक चीज़ मैं सबसे कहना चाहूँगा कि यदि आप लोग ये 8-10 मिनट का वीडियो भी नहीं देख सकते हो तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको आपकी पढ़ने की जो इच्छा शक्ति है वो उतनी नहीं रह पाई है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग बेटा पूरा वीडियो देखें और उसके बाद जो आपके सवाल है उनको मैं कंसिडर करने का प्रयास जो है करूँगा। तो देखिए आप लोग, अब सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे हम लोग स्कूटी को लेकर के। अच्छा, एडमिशन को लेकर के भी हम लोग चर्चा करेंगे। एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर, क्योंकि इसकी भी डेट जो है अब आज अंतिम तिथि है, तो इसको लेकर के भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये आप लोग देखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले बात करें हम लोग स्कूटी को लेकर के, तो 22-23 वाले बच्चों को स्कूटी मिलने का सिलसिला जारी है। ई वाउचर आ चुके हैं। जिन बच्चों के ई वाउचर नहीं आए मेरे सामने अगले 3-4 दिनों में आ जाएंगे, यानी मुझे लगता है कि जल्दी सब बच्चों को मिल जाएगी। यदि किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका अभी देखिए, मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली सब ज़िलों में वितरण हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन जो मेरी नज़र में है, चाहे वो कोटा हो, बारा हो, सवाई माधोपुर हो, यहाँ पर तो वितरण चल रहा है। अब बाकी जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं उनका मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। और जो 25-26 हैं उनके फॉर्म अभी लेट आएंगे, मेरे सामने 15 के बाद आएंगे, तो वो लोग अभी वेट करें। अच्छा, रिजल्ट्स को लेकर के थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आज 3 तारीख हो गई है। मुझे लगता है कि 7 दिन के भीतर, 7 डेज के भीतर आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो आ जाना चाहिए। 7 दिन तो लग सकते हैं, क्योंकि 7 दिन कोई बड़ा टाइम नहीं होता है। क्योंकि अभी जिन बच्चों का प्रैक्टिकल छूटा है शायद उनके प्रैक्टिकल्स पहले होंगे। तो ये मेरा आइडिया है कि 7 दिन के भीतर भीतर आप लोगों का जो परिणाम है, BA BSc BCom फाइनल की बात कर रहा हूँ मैं, BA BSc और BCom फाइनल की, तो इनका परिणाम पहले आएगा। इसके बाद जो है अगले 5-7 दिनों में जो बाकी है फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के वो भी आ जाएंगे। तो ये एक अपडेट थी। दूसरा ये है कि देखिए, परीक्षा फॉर्म भर रहे हैं सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर फर्स्ट में फेल हो गए तो क्या होगा, या थर्ड में फेल हो गए तो क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट में यदि फेल हो गए तो भी आप सेकंड का दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि थर्ड में फेल हो गए तो भी आप लोग फोर्थ का दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आपको ये फॉर्म भरना अनिवार्य है। यदि आपने नहीं भरा तो फिर लेट फीस देनी पड़ेगी, और उसके जो है सोल रेस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे, क्योंकि कोई और तो उसके लिए जिम्मेदार होगा नहीं, ये तो आप लोग तय मान के चलें। और रही बात इन बच्चों के एग्ज़ाम्स की, यानी आपके पेपर कब शुरू हो सकते हैं। अच्छा, मुझे जो मोटा मोटा आइडिया ये लग रहा है कि आप लोग एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की साइट को तो खैर देखोगे ही, जो यूनिवर्सिटी कैंपस में कार्यक्रम चलते हैं, जो कोर्सेज चलते हैं, उनके एग्ज़ाम्स तो मुझे लगता है जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी है और कुछ कोर्सेज
मुझे नाम सारे याद नहीं आ रहे, लेकिन जो यूनिवर्सिटी के कैंपस में चलते हैं वो मेरे हिसाब में जुलाई में ही शुरू हो जाएंगे। तो एग्ज़ाम्स तो जुलाई में ही शुरू होने की संभावना है, लेकिन जो कॉलेजों की पेपर हैं, यानी जो बीए, बीएससी, बीकॉम की जो परीक्षाएं हैं वो कब शुरू हो सकती हैं? तो मुझे जो लगता है कि शायद फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, ये मुझे प्रत्याशित लग रहा है, एक्सपेक्टेड लग रहा है कि शायद जुलाई के फर्स्ट वीक में जो है आपके पेपर, अगस्त के फर्स्ट वीक में आप लोगों के जो पेपर हैं वो शुरू हो सकते हैं। और अब एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपका रिज़ल्ट ख़राब क्यों आ रहा है, इसको लेकर के थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आपका रिज़ल्ट जो है ख़राब क्यों, जिम्मेदार कौन है, आप खुद या कॉलेज या यूनिवर्सिटी, है ना? क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके लिए दूसरों को ही दोष देते हैं। तो पहले तो कॉलेज है क्या? देखिए, क्या आप कॉलेज जाते हैं ये आप खुद से पूछें। प्राइवेट स्टूडेंट्स को तो कॉलेज के लिए बोल ही नहीं सकते, लेकिन क्या आप कॉलेज जाते हैं, ये इस सवाल का जवाब खुद से पूछिए और फिर आप कॉलेज के ऊपर ब्लेम कीजिए। जो बच्चे कॉलेज आते हैं वो कम से कम अपने टीचर से ये तो पता कर पाते हैं कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो जो बच्चे कॉलेज आते हैं उनका रिजल्ट ज़्यादातर का ठीक रहता है, अच्छा रहता है। यूनिवर्सिटी, क्या इस रिजल्ट का जिम्मेदार यूनिवर्सिटी है? तो ये भी बिल्कुल नहीं, यानी कॉलेज भी नहीं है, यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी खुद कॉपी चेक नहीं करती है, टीचर्स चेक करते हैं और वो वही नंबर जो देते हैं आपको वो उसी आधार पर देते हैं जिस आधार पर आपने लिखा है। 90% तो परिणाम आपके खुद के ऊपर ही निर्भर करता है, ध्यान रहे इस चीज़ का, मैं फिगर के साथ बोल रहा हूँ। 90% रिजल्ट आपका अपना होता है, उसी के बेसिस पर जो आपने लिखा है उसी के आधार पर मार्क्स मिलते हैं। तो अब क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने पेपरों के नाम याद होने चाहिए। आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको खुद के पेपर के नाम याद हैं, सब्जेक्ट के? ध्यान रखना, आपको सिर्फ बच्चों से पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, बीए कर रहे हैं। क्या सब्जेक्ट है? आर्ट्स। आर्ट्स कोई सब्जेक्ट नहीं होती है। फिर वो तीनों सब्जेक्ट पूछ लेंगे तो पेपर का नाम क्या है, नहीं बताएंगे। इसका मतलब है कि आपकी जो नॉलेज है वो काफ़ी लैक कर रही है। आप लोग अपने पेपर का नाम पता कीजिए, सिलेबस को देखिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग बुक लीजिए। बुक नहीं मिलती है मार्केट में तो आप लोग नेट से पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, गूगल से पढ़ लिए, जहाँ जहाँ आपके पास मैटर अवेलेबल है वहाँ से पढ़िए। जब आंसर राइटिंग करें तो इसको लेकर के मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि उत्तर कैसे लिखें। उत्तर लेखन के ऊपर हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के चर्चा करनी है, बट आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे आप लोग चल रहे हो वैसे काम नहीं चलेगा। इसको थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा हुआ है, लेकिन आप इसको पूरा देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू सो मच।